मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के केसेस मुंबई वासियों में एक डर का माहौल है। इस डर को दूर करने के लिए हम खुद पॉजिटिव है या नहीं इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। ओमिक्रॉन के डर से लोग दवाखाना जाने से कतरा रहे हैं। यही वजह है कि लोग घरों में सेल्फ टेस्टिंग कर रहे हैं और इसके नतीजे को चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो इसे अपलोड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना में के केसेस की गिनती सरकार के आंकड़ों में नहीं मिल पा रही। तो आज मार्केट में अगर हम मुंबई में देखेंगे तो करीबन 3 कंपनियां हैं जो ये सेल्फ टेस्टिंग अवेलेबल रखे हैं, जो ऑन द काउंटर मेडिकल पे अवेलेबल है। तो इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर जो टेस्ट है उसका एक कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव ऐसे दोनों भी पॉइंट्स रहते हैं। तो अभी बहुत जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव का हम सामना कर रहे हैं, उसमें जो नंबर्स बढ़ रहे हैं तो जिन लोगों को सिम्टम्स है, खांसी, सर्दी, बुखार या विदाउट सिम्टम्स ऑल्सो, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी काफ़ी सारे लोग जो है सेल्फ टेस्टिंग घर में करना प्रीफर कर रहे हैं। तो सेल्फ टेस्टिंग का बेनिफिट ये है कि उसमें जो है रिपोर्ट आपको 15 मिनट में मिल जाता है, तो टाइम सेविंग है ये। लेकिन साथ ही साथ जब भी आप सेल्फ टेस्ट करते हो तो जो कंपनियां ये सेल्फ टेस्ट अवेलेबल कर रही है उन्होंने एक एप्लीकेशन भी रखा है मोबाइल पे, जिसमें आपको ये टेस्ट का क्या रिजल्ट है वो आपको अपलोड करना है। लेकिन वो जो अपलोड करने की जो मात्रा है वो बहुत कम है। जो लोग ये टेस्ट कर रहे हैं उसमें से नॉट इवन 10% पॉपुलेशन जो है ये वो एप्लीकेशन पे अपलोड नहीं कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या है उसका। और साथ ही साथ इसके मतलब ये जिस तरीके से मतलब ये अपलोड ना करने की वजह से जो है एक अंडर काउंटिंग होता है इसमें, कि मतलब जो एक्चुअल नंबर्स है कोविड के वो पता नहीं चल रहे हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो पॉजिटिव आने के बाद भी ये डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या RT-PCR टेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भले ये सेल्फ टेस्ट पॉजिटिव आए बट द फुल प्रूफ और द गोल्ड स्टैंडर्ड इज RT-PCR। अगर टेस्ट करके अगर एडमिट होना है या पेशेंट कोई जो बीमार है कोविड से उसको एडमिट होना है तो उसके लिए बेसिस जो है वो RT-PCR ही देखा जाता है। तो ये टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव आती भी है तो एप्लीकेशन पे अपलोड करना और सब्सिक्वेंटली RT-PCR टेस्ट करना ये बहुत मैंडेटरी है, ये लोगों को समझना चाहिए। सेल्फ टेस्टिंग की बिक्री ने कोविड के गिनती में बाधा डाल दी है, जिसकी वजह से BMC चिंता में है, जिससे मुंबई में सही आंकड़ा नहीं मिल पा रहा है। मुंबई में एक कंपनी के मुताबिक पिछले 1 हफ्तों में 5 लाख सेल्फ किट की बिक्री हुई है। हम आपको बता दें ये सेल्फ टेस्टिंग किट सिर्फ 20 मिनट में कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव के नतीजे बता देती है। हमने उसमें जो कंपनी है और जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो आला अधिकारी है उनसे हमने बात की है। अभी आज शाम तक हमको काफ़ी उसमें से जो सेल्फ टेस्ट किट उसको कहते हैं, उसका जिसने इस्तेमाल किया है वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसका भी हमने अपडेट करने के लिए उनको बोला है। जो जिसने यूज़ किया है उसको मतलब IEC एक्टिविटी हमने की, उनको ये कहा कि अगर आप अपडेट नहीं करते हो तो आपको इलाज में तकलीफ जा सकती है, आपको ट्रीटमेंट लेने में तकलीफ जा सकती है। आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन देता भी है कोविड का तो जब तक आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं रहेगा तो कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं करेगा। तो वो हमने IEC एक्टिविटी शुरू की है, एजुकेशन उनका किया है। तो काफ़ी उसमें सुधार आ रहा है कि जिन्होंने सेल्फ टेस्ट की है वो अपनी जानकारी अपलोड करना भी उन्होंने शुरू कर दी है। और करीबन 80-90 हज़ार लोगों ने अपलोड अभी तक जो मैंने जानकारी ली उसमें किया है। आज शाम तक उसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि हमने FDA कमिश्नर साहब से भी उनको ये कहा कि आपकी टीम को मार्फत ये जहाँ भी बिक्री हो रही है तो उनको ये आगाह किया जाए कि उनका नाम दर्ज कर ले और उनकी जानकारी भी दर्ज कर ले, उनका कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज कर ले, ताकि वो अगर हमारे साथ में साझा करे तो हम उन तक पहुँच पाएंगे और वो सही में संक्रमित है या नहीं है ये भी हमको जानकारी मिल सकेगी और हम उन तक पहुँच पाएंगे। पिछले 7 महीनों में सेल्फ टेस्ट किट की मुंबई में 3 कंपनियों को अनुमति दी गई थी। इनका दावा है कि इन दिनों सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है और इसकी मांग बढ़ गई है, क्योंकि ये घर बैठे 20 मिनट में कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट दे देती है। यही वजह है कि BMC तक इन तमाम लोगों की रिपोर्ट नहीं पहुंच पा रही जो सेल्फ किट से टेस्टिंग कर रहे हैं और इनके आंकड़े BMC तक नहीं पहुंच पा रहे। कोविड सेल्फ करके रैपिड एंटीजन टेस्ट है जो हम घर पे कर सकते हैं, वो वाली टेस्ट आ गई मार्केट में नहीं। तब दिन का 5 का सेल था जब स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, बीच में कोरोना ख़त्म होने को आया था ऐसे सब जन बोल रहे थे। तब वो टाइम पे हफ्ते में 2 या 3 टेस्ट किट लोग यूज़ कर रहे थे अभी। लेकिन जैसे ओमिक्रॉन वो सब आ गए और कोविड स्ट्रिप की भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई और लोगों को थोड़ा नॉलेज हो गया, अवेयरनेस आ गई कि मुझे कुछ हुआ है तो एक बार ये टेस्ट करना चाहिए और वो टेस्ट घर पे भी कर सकते हैं, सबसे बड़ा है।
तो अभी के लिए अब मैं अभी देख रहा हूँ कि लोग अभी दिन के 20 या 30 किट अभी जाती है, जैसा उनका सेल बढ़ा हुआ है राइट नाउ। सेल्फ टेस्टिंग किट के पिछले हिस्से पर पूरी जानकारी दी गई है कि इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है और इसे एक ऐप को डाउनलोड करना है और फिर इस पर सेल्फ टेस्ट की हुई रिजल्ट को इस पर अपलोड कर देना है। इस ऐप में आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की जानकारी भरनी होती है। फिर इसके इस्तेमाल के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्ट को आपको उसकी तस्वीर को अपलोड करनी होती है। ये रिपोर्ट ICMR तक पहुंचती है, मगर लोग अपनी रिपोर्ट को इस ऐप पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जो सेल्फ टेस्ट किट को इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है, मगर वो अपनी इस रिपोर्ट को ना ही अपलोड कर रहे हैं और ना ही अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। ये ऐसे लोग बाजारों में अपने परिवारों को पॉजिटिव करते हुए एक कोरोना बम साबित हो रहे हैं। कुछ टेस्ट जो है वो घर पे भी गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, जो घर पे आम पब्लिक कर सकती है, और उसमें ऐसा है कि 3 कंपनीज अवेलेबल है और वो 3 कंपनीज के किट के ही बैक साइड पे सारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। वो इंस्ट्रक्शंस से किस तरीके से हमें अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई टेस्ट घर में करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमें सिर्फ अपने तक नहीं रखना है उसे हमें ऑनलाइन अपडेट करना है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव्स हैं। और अगर आप हाइड करते हैं, छुपाते हैं कि हमें पॉजिटिव है तो नहीं बताया जाए, तो ये चीज़ आप अपने खुद को भी खतरा कर रहे हो और अपने खुद के फैमिली मेम्बर से पूरे मोहल्ले को खतरा कर रहे हो। तो ऐसा चीज़ नहीं करना है, वो हमें अपडेट करना है। प्रशासन को जांच के ऐसे सेल्फ किट खरीदने वालों पर निगरानी रखनी चाहिए या फिर ऐसे सेल्फ टेस्टिंग किट को बैन कर देना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति ना बाजारों में, ना गलियों में और ना ही अपने परिवार को संक्रमित कर सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ NSO इंडिया।